इकोनॉमिक ग्रोथ को या मार्केट ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए जो गवर्नमेंट के पास जो टूल्स होते हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मैं बुला रहा हूँ ये दिन आ गया हमारे और वैसे ना करो, हम तो आपको आई टू भी ना बढ़ा पाएंगे। बाकी कैसे लाके, मुझे तो उस पे परेशानी है। अच्छा, दो टूल्स होते हैं, फिस्कल पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का क्योंकि डायरेक्टली कोई फाइनेंस के साथ लिंक नहीं है, तो लिहाजा हम इकोनॉमिक्स में उसको डिस्कस भी एज सच उस तरीके से नहीं करते, लेकिन करेंगे सही। अभी फिलहाल क्योंकि हम फाइनेंस को देख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को देख रहे हैं, तो हम फिस्कल पॉलिसी को, कल हमने फिस्कल पॉलिसी को डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। तो बेसिकली ये क्या है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड मैटर, उसका फिस्कल पॉलिसी का एक टूल है टैक्सेशन। फिस्कल पॉलिसी में हम क्या क्या चीज डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट की एक्सपेंस, पब्लिक डेट और एडमिनिस्ट्रेशन, ये चार चीजें डिस्कस करते थे। उनमें जो गवर्नमेंट की इनकम है वो कितनी टाइप्स की थी, टू टाइप्स की थी। कौन कौन सी, टैक्स इनकम और नॉन टैक्स इनकम। टैक्स इनकम भी फर्दर कितने टाइप्स की थी, दो टाइप्स की, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज हमने डिटेल में टैक्स के अंदर जरा टैक्स को गौर से पढ़ना। पहली चीज टैक्स क्या है, देखिए ये आप जाके, अच्छा जो आज हम पढ़ रहे हैं इसे भूलना नहीं, ये आगे कैप की आपकी अगली अटेम्प्ट है इंशाल्लाह कैप में, उसमें आपने टैक्स पढ़ना है। और ये जो आज का टॉपिक है इसमें से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आना है, ठीक है। तो इसको एज इट इज ही याद रखिएगा, आपने इसके भूलना नहीं है, ये आगे 4-5 नंबर मजीद आपके पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए टैक्स क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट की इनकम है। गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, बता, बिल्कुल है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। अब देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, चैरिटीज आपने देखी होंगी, इनकी कोई उस तरीके से प्रॉपर बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती कि जहां से ये पैसा ले रहे हो और आगे लोगों पे लगा रहे हो। हालांकि साइड एक्टिविटीज होती है, मतलब सेमिनार्स करा रहे होते हैं, फेयर्स करा रहे होते हैं, इवेंट्स करा रहे होते हैं, जहां से वो पैसा रेज करते हैं और फिर उनको अपने ऑब्जेक्टिव पे लगाते हैं, सोशल वेलफेयर पे लगाते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे लगाते हैं, लेबर लॉज के ऊपर लगाते हैं, इन चीजों के ऊपर पैसा लगाते हैं। लेकिन प्राइमरी जो उनकी इनकम होती है वो उन सोर्सेज से, बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं आ रही होती, बल्कि कहां से आ रही होती है ना, आम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, डोनेशंस। डोनेशंस कौन लोग देते हैं, अमीर नहीं, गरीब इंसान। मेंबर्स जो डोनेशन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं। तो मेंबर से पैसा लिया जाता है और फिर लगाया किस पे जाता है, सोशल वेलफेयर। किसकी सोशल वेलफेयर, देखिए इसमें ये नहीं होता कि जिनसे पैसा लिया जा रहा है उनसे लेके किसी और पे लगाया जाए, हो सकता है उन्हीं पे लगाया जाए। ट्रस्ट, ट्रस्ट ये तो होता है बेनिफिशियरीज, जिस तरह के, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो डिपेंड करता है बेनिफिशियरीज कौन सा है, आप खुद भी हो सकते हैं और कोई और लोग भी हो सकते हैं। तो कंसेप्ट जो समझना है वो ये है कि ये जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनकी दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। इनकी बिजनेस एक्टिविटीज भी होती हैं, इस तरह गवर्नमेंट की भी है, गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलता है, रॉयल्टीज मिलती है, नॉट रेवेन्यू सोर्स होता है, लेकिन वो प्राइमरी सोर्स नहीं है। प्राइमरी सोर्स दूसरा है, जिस तरह बाकी एनजीओज अपने मेंबर से पैसे देते हैं। अब मेंबर किन लोगों को कहा जाता है, बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स को शेयर होल्डर या ओनर कहा जाता है, जबकि एनजीओ के ओनर्स को क्या कहा जाता है, मेंबर्स कहा जाता है। तो अगर ये मुल्क एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके ओनर्स कौन है, मेंबर्स कौन है, फिर हम लोग, एग्जैक्टली हम लोग। तो फिर इस मुल्क की, अब तेरे दांत निकले ना, इस मुल्क के मेंबर हम लोग हैं, तो डोनेशंस किसने देनी है, हमने देनी है। और हम ही से डोनेशन लेके उन्होंने हमारे ऊपर भी लगानी है और दूसरे गरीबों के ऊपर भी लगानी है। समझ आ गई बात। तो लिहाजा फर्क सिर्फ एक है, इन दोनों केसेस में फर्क एक है कि जो प्राइवेट ये एनजीओज होती हैं ये कंपल्सरी डोनेशन नहीं ले सकते, मतलब अगर मेंबर देंगे तो देंगे, जबरदस्ती नहीं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट है, हाफिज साहब है, डंडा है, तो भाई ये जबरदस्ती
टैक्स आपको जबरदस्ती देना पड़ेगा। कोई एनजीओ आपके जबरदस्ती आपसे डोनेशन ले सकती है? नहीं, लेकिन गवर्नमेंट आके ले सकती है। समझ आ गई बात? अब अगला क्वेश्चन कि जिस तरह हम मेंबर्स हैं, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो मेंबर्स होते हैं, डोनेशन देने वाले होते हैं, जरा दिल पे हाथ रख के इंसानियत का दर्द जगाते हुए आपको हर टाइम पीरियड के बाद, जो भी फिक्स है, महीना 2 महीने बाद आप डोनेशन देते हैं, आपको डोनेशन खुद दे देनी चाहिए या उन्हें मांगने आना चाहिए? खुद देनी चाहिए। अच्छी बात है, एक इंसान होने के नाते, इंसानियत का दर्द होने के नाते आपके ज़मीर की आवाज के ऊपर आपको खुद डोनेशंस दे देनी चाहिए। और गवर्नमेंट भी आपसे यही एक्सपेक्ट करती है, पायल आप खुद जो कमाते हो उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है मेहरबानी करके हमें दे दो। लेकिन हम देते क्या? ना, फिर हम नहीं देते। देखिए आइडियली यही चीज होनी चाहिए कि भाई जो लोग आप पैसा कमाते हो साल के आखिर में अपना कैलकुलेट करो, एक अच्छे पढ़े लिखे और पाकिस्तानी ना होने का सबूत देते हुए आपका जितना टैक्स बनता है उसे काटो, गवर्नमेंट को जाके बताओ देखो भाई मैं ईमानदार एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, इतनी मेरी इनकम बनती थी, उसके ऊपर इतना मेरा टैक्स बनता है, ये रखे भाई। ये तरीकाकार टैक्स लेने का कहलाता है डायरेक्ट टैक्स देना। आप खुद जिसकी इनकम है वो खुद ही कैलकुलेट करके जाके डायरेक्टली किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को पकड़ा रहे हैं। ये टैक्स का एक तरीकाकार है डायरेक्ट। लेकिन हम कौन है? पाकिस्तान। तो क्या हम ये करते हैं? नहीं। 50 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं 25 करोड़ में से, और उसमें से 10 लाख लोग टैक्स देते हैं, वो भी आधे से कम। तो ये 25 करोड़ का मुल्क 10 लाख के पैसों के ऊपर चल रहा है। तो मुझे बताएं क्या हमारे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है? अच्छा, तो गवर्नमेंट, हालांकि ये कंपल्सरी आपको देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट 25 करोड़ लोगों के पीछे नहीं भाग सकती। तो फिर जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना चाहिए? ना, घी का डब्बा गर्म करना चाहिए। बात कभी तो हर जगह उंगली नहीं करते, तो फिर गवर्नमेंट दूसरे तरीके से आती है और वो घी का डब्बा गर्म करती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट तरीका का देखो, डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, इसका क्या मतलब है? हम भूखे मार रहे हैं भाई, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी तो इनकम हुई नहीं है, हम क्या गवर्नमेंट को बताएं? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि फोन करके बता सके कि हमारे पास कोई पैसा नहीं। ऐसी बात गवर्नमेंट कहती है कोई मसला नहीं बचा, मैं भी तो आप ही में से बनी हूं। वो कहते हैं देखो तुम जिंदा हो ना, हाँ जिंदा हो, जिंदा हवा पे तो रह नहीं सकते, वही एक फ्री है, और साफ हवा तो वो भी फ्री नहीं है। तो कैसे जिंदा हो? कुछ ना कुछ खा पी रहे हो। जो खा पी रहे हो, अब घर में तो गाजर और मूलियां उगा के नहीं खा रहे ना, कहीं ना कहीं से खरीद के खा पी रहे हो ना। कपड़े घर में तो नहीं बनाए। जब खरीद रहे हो तो पैसा दे रहे हो, तो पैसा कहां से आ रहा है? आप दरख्तों से नहीं तोड़ रहे। इसका क्या मतलब है? आप कमा रहे हो, ऐसी बात है ना, आप कमा रहे हो तो पैसा आ रहा है ना आपका। तो भाई फिर चले वहां ना करो जहां खर्च करने जा रहे हो, गवर्नमेंट उसके सर पे जाती है। देखो अगर तो आप 25 करोड़ लोगों के पीछे गवर्नमेंट आगे खड़े हो कि आप 40 का सुपर बिस्किट खरीदे पीछे खड़े हो और गवर्नमेंट खड़े, यस पकड़ा गया, पैसे निकाल दे, मेरे पास पैसे, ये पॉसिबल है ना? गवर्नमेंट फिर यहां घी का डब्बा गर्म करके उल्टा कर देती है कि देखो यार चीजें खरीदने वाले तो 25 करोड़ है, बनाने वाले कितने हैं? 5 लाख कंपनियां फैक्ट्रियां यही बना रही है ना। कितने होंगे? 4 लाख 5 लाख, तकरीबन 80-90% तो चीजें यही बना रहे हैं। इन 4-5 लोगों के पीछे गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है। यहाँ भाई तू बेच रहा है, वो देखो इसके पास पैसा, इससे मेरे हिस्से का भी निकलवा। तो अब टैक्स जो है बीच में बेचने वाला लेके गवर्नमेंट को दे रहा है, लेकिन क्या वो बेचने वाला अपनी जेब से दे रहा है? नहीं, बल्कि किससे निकल रहा है? आप ही से निकल रहा है। लेकिन वो घी का डब्बा गर्म करके पुट्ठा करके चपेड़े लगा के फिर आपसे निकलवाएगा। ये इनडायरेक्ट टैक्स का तरीका। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आप अपनी इनकम के ऊपर खुद बंदे के पुत्रों की तरह इंसान बन के टैक्स दे दो, लेकिन आप नहीं देते। तो फिर गवर्नमेंट कहती है ठीक है इनकम बिना तो फिर मैं आपसे एक्सपेंसेस पे लूंगी। हालांकि क्या ये आइडियल अप्रोच है? नहीं। किसी मुल्क की इकोनॉमी को प्राइमरली किस टैक्स के ऊपर बेस करना चाहिए? डायरेक्ट डायरेक्ट पे करना चाहिए। इनडायरेक्ट इकोनॉमी हमारा भी किसी टाइम पे डायरेक्ट ही ज्यादा था, फिर उसके बाद भुट्टो जिंदा हो गया, और जब भुट्टो जिंदा होगा तो सब ही मर गए, तब से ये इनडायरेक्ट टैक्स वाला पंगा हमारे साथ स्टार्ट हुआ। खैर वो आगे की बात है, देखते हैं। तो गवर्नमेंट का ये तरीकाकार इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहता है, लेकिन इसमें मसला है।
गवर्नमेंट को पैसा तो मिल जाता है, ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। दो काम होते हैं। पहली चीज आइडियली क्या होना चाहिए कि अमीर बंदे को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीब बंदे को कम। लेकिन जब आप ट्रांजैक्शंस पे जाते हैं तो आपको भी सुपर 40 का पड़ेगा और बेचारे भिखारी को भी 40 का ही पड़ेगा। ऐसी बात है, दोनों इक्वल टैक्स पे करेंगे ना, ये ज्यादती हो गई ना। एक चीज। दूसरी चीज, इंटरनेशनली बाकी ममालिक आपकी इकोनॉमी को रिलायबल नहीं देखते कि पहली जहन में चीज आती है बंदे फ्रॉड ये था, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं है, लोगों के पैसे का पता आता नहीं है, उस पैसे से पता भी घर में चूल्हा जले ना जले, कचहरी में बम तो पड़ता ही है। ऐसी बात है। पॉइंट ये है कि पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ रहा है, कोई पता नहीं है। इनडायरेक्टली आप टैक्स निकलवा रहे हो, लोग सारे बेईमान हैं। अब जिस बिजनेस ने आगे काम करना है उसने लोगों के साथ काम करना है, उसने गवर्नमेंट के साथ तो काम नहीं करना। बेशक आप ऊपर हाफिज साहब बिठा दें, 7 6 7 तमगे और ताहियात एक्सटेंशन दे दें, क्या इससे हमारे मुल्क की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी? नहीं, बंदे तो नीचे बेईमान ही रहेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी किस पे ऊपर बेस कर रही है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो नॉर्मली जो हमारे इनकम टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस में जाते हैं, जिसमें 4-5 तरह के टैक्सेस, सैलरी आती है, कैपिटल गेन, एम्प्लॉयड प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, और सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, फेडरल एक्साइज, एफएडी, इंपोर्ट टैक्स, कमर्शियल ड्यूटीज, ये बहुत सारे टैक्सेस ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। कंसेप्ट क्लियर हुआ टैक्सेस का? समझ आ गई बात? और ये टैक्स कंपल्सरी होते हैं। ठीक हो गया? ओके, आज का बुक मैंने बुक कवर कर दिया। जी मेरा बच्चा, डायरेक्ट में इनकम टैक्स आता है ज्यादा, इनकम टैक्स या कैपिटल। अब इनकम टैक्स के फिर फर्दर अदर टैक्स है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, ये 5 हेड्स है। इसके अलावा भी इनकम होती है, समझ आ गया? ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, रॉयल्टीज, एफटीआर इनकम, पीटीआर इनकम, एसटीआर इनकम होती है। तो बुक गिना चढ़े फिर हम टैक्स में निकल जाएंगे, वो जब आप टैक्स पे आएंगे फिर हम मजा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, टैक्सेस आर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन लिवाइड, लिवाइड का मतलब अप्लाई हो, लगाया जाए। पहली चीज मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, इट्स नॉट वॉलंटरी। क्या है ये? मैंडेटरी। हालांकि डोनेशन वॉलंटरी होती है लेकिन यहाँ पे वॉलंटरी नहीं है। और कॉर्पोरेशन बाय गवर्नमेंट, टैक्सेशन इज द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम टू मीट द एक्सपेंडिचर। फंक्शन ऑफ टैक्सेशन फिस्कल, गवर्नमेंट कैन यूज टैक्स टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड, एलोकेट टैक्स रेवेन्यू ऑन वेरियस प्रोजेक्ट इन द इकोनॉमी। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अचीव करती है टैक्सों से, जब इकोनॉमी ग्रो करनी है, इन्फ्लेशन कम करनी है, कंट्रैक्शनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, उसमें मेन टूल क्या यूज होता है? टैक्स ही यूज होता है। दूसरा एलोकेशन, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग वेरियस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी डिपेंड ऑन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, रिच से पुअर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों पे कम बांटो, ताकि लोगों के दरमियान एक फेयरनेस क्रिएट हो। रेगुलेटरी, गवर्नमेंट अपने लॉज एंड रेगुलेशंस को अप्लाई कराने के लिए भी टैक्स का ही सहारा लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज है ना, तो अगर कुछ देखती है कि कोई कंपनी उसको फॉलो नहीं कर रही तो गवर्नमेंट ये कह सकती है कि जो कंपनीज ये मशीनरी इंस्टॉल करेगी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, उन्हें टैक्स में 2% 3% हम क्रेडिट दे देंगे, छूट दे देंगे। सेम इसी तरह गवर्नमेंट टैक्स क्रेडिट देती है उन कंपनीज को जो यंग ग्रेजुएट अपने पास हायर करते हैं, अक्सर उनको पर ग्रेजुएट 2% टैक्स क्रेडिट मिलता है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आप कोई ना सोचे, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके बिलियन एंड बिलियंस में टैक्स होती है, 2% बहुत होता है। तो ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हें भी अचीव करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स का टूल यूज करती है। और इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट जब इंसेंटिव देना चाहती है सर्टेन सेक्टर्स को, वहां पे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, टैक्स के अंदर छूट देती है, कमर्शियल एरियाज, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, जिस तरह गवादर है टैक्स फ्री जोन करार देंगे उसे, क्यों? इंसेंटिव है ताकि लोग जाए बलोचिस्तान में, वहां पे जाके आबाद हो, तो वो आबाद तो कम हो रहे हैं, फट ज्यादा रहे उधर, बस गवर्नमेंट कोशिश पूरी कर रही है। आगे चलते हैं, कितनी टाइप्स है टैक्सेस की? 2, डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो पर्सन जिसका बनता है वो खुद ही लेगा, ये डायरेक्ट टैक्स है। इसकी एग्जांपल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरेंट टैक्स, कैपिटल गेन, कॉर्पोरेशन टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्टली उस बंदे से ले जाते हैं जिसमें बर्डन दे कोई और रहा होता है गवर्नमेंट को, लेकिन वो भी आगे किसी और से, बर्डन एंड कंज्यूमर पे जा रहा है। बर्डन किस पे जा रहा होता है? एंड कंज्यूमर पे, जो एक्चुअली बेनिफिशियरी होता है उस चीज का, उस ट्रांजैक्शन का। डायरेक्ट टैक्स के फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे क्या है? इक्विटी, मतलब आप यहाँ पे ये बाइफर्केशन कर सकते हैं कि अमीर पे ज्यादा टैक्स लगे और गरीब पे कम लगे, लेकिन सुपर बिस्किट बेचते हुए तो नहीं कर सकते, उसे भी 40 का देना। अब ये तो नहीं कह सकते गरीब को 40 का दो और अमीर को 50 का, पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में ये चीज पॉसिबल है। इकोनॉमिकल, डायरेक्ट टैक्सेस और इकोनॉमिकल इन नेचर, मतलब इनको इकट्ठा करना गवर्नमेंट के लिए सस्ता होता है। क्यों? आपने खुद ही कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को
जमा कराना। जबकि इनडायरेक्ट में गवर्नमेंट खुद पीछे जाके हर बिजनेस के खड़ी होती है, हाँ भाई चीज बेच रहा है इसके पास पैसा ले 10 रुपये और भी दे दे। तो इनमें से खुद उनको काफी भाग दौड़ करनी पड़ती है, कॉस्ट ज्यादा आती है इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने में, या फिर डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने में इतनी कॉस्ट नहीं होती। सर्टेनिटी, डायरेक्ट टैक्स सर्टेन होते हैं, मतलब आप श्योर होते हैं कि जो अगले साल आपको पैसा या टैक्स की फॉर्म में आना है वो कितना। देखें अगर पिछले साल 1 लाख लोगों ने अपनी इनकम बताई है, अगले साल उससे ज्यादा ही बताएंगे ना, कम तो नहीं होगी। अगर कम भी हुई तो कुछ ±10% का मार्जिन इन्फ्लेशन का रख लो, तो आप सर्टेनली मुहैया कर सकते हैं कि यार अगले साल हमें टैक्स की फॉर्म में इनकम आनी चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस का आप नहीं कर सकते, लोगों के एक्सपेंसेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड एंटी इन्फ्लेशनरी, डायरेक्ट टैक्सेस से महंगाई कम होती है। कैसे? लोगों की बाइंग पावर कम होती है और डिमांड कम होती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से इन्फ्लेशन बढ़ती है। क्यों? सुपर बिस्किट की प्राइस बढ़ती है, उसके अंदर क्या है, तो चीजों की कीमत बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। डायरेक्ट टैक्स में जब मेरी जेब से टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जा रहा है, मेरी बाइंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है, जिससे मेरी गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, जिससे प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ से आए तो गवर्नमेंट मेरी जेब से बाइंग पावर नहीं खत्म करे, बल्कि क्या कर रही है, गुड्स की प्राइस बढ़ा रही है। या 30 रुपए की गुड्स थी, 10 रुपए टैक्स डाल के कितने की होगी, 40 की, तो महंगाई बढ़ रही है। सर उससे भी तो बाइंग पावर कम ही होगी ना। किससे? जब